प्रेज़ द लॉर्ड। और आज का विषय हमने इतना मेरे ख्याल से जब से मैं हूँ 2009 से तब तक इस विषय में हमने खुलकर ज्यादा बात नहीं किया है, लेकिन आज मैं इस विषय पे खुलकर बात करना चाहता हूँ। और ये विषय बहुत ही शांति पूर्वक और धैर्य से सुनने वाला विषय है। और ये विषय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हम सभी को चाहिए हमारे जीवन में। और ये विषय क्या होगा आपको पता है, मेरा हाथ देखकर आप समझ जाएंगे। नहीं समझे? हाँ, पैसे के बारे में बात करने जा रहा हूं आज। हमारे लाइफ के लिए, जीवन के लिए जरूरी है। इसे कैसे व्यवहार करना, क्या चीज है ये, इसके बारे में मैं थोड़ा समय आपसे बात करके आगे बढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर का पैसा, बोले परमेश्वर का पैसा। देखो आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, मैं बोलूंगा, बोलो अपना पैसा, मेरा पैसा, बोलो मेरा पैसा। देखो ज्यादा आवाज है। जिधर कहा परमेश्वर का पैसा, आवाज कम हो गई। परमेश्वर का पैसा और हमारा जिम्मेदारी, बोले परमेश्वर का पैसा और हमारा जिम्मेदारी। हाँ, अब ठीक है। पैसा किसका है? लेकिन परमेश्वर ने हमको दिया है। तो पैसे के प्रति हमारा जिम्मेदारी क्या है, आज मैं ये आपके सामने रखना चाहता हूं। इसे हम कैसे खर्च करते हैं, ये परमेश्वर के लिए उतना महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, जितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट है। यानी कि पैसा को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसा खर्च करते हैं, परमेश्वर इसको बहुत महत्व देता है। जितना महत्व आप और मैं देते हैं, पैसे को कैसा खर्च करना है। पिछले दिन मैं मेरी पत्नी को बोल रहा था, थोड़ा पैसा खर्चा होने के बाद मैं बोला यार, जब पैसा आता है तो चेहरे पे रौनक आता है, और जब जाता है थोड़ा उदासी आता है ना। मुझे पता नहीं आप लोग के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, मेरे साथ हुआ पिछले दिन। क्योंकि कुछ पैसा आया मेरे पास और खर्चा में सब चला गया, भाड़ा भरो, ये भरो, वो भरो। लास्ट में देखा बाप रे, थोड़ा चेहरा उतर गया। मैं मेरी पत्नी को यही बोला कि जब पैसा आता है बहुत खुशी लगता है, पगार होता है जिस दिन, कितना खुशी लगता है। जब धीरे 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 वो चला जाता है तो चेहरे पे थोड़ा उदासी आके लास्ट में हमारा मुंह, सारे पैसे गए। तो इसे कैसे खर्च करना है, कैसे व्यवहार करना है, क्या क्या करना है, मैं जल्दी से जल्दी रखूंगा। और ये याद रखें, बाइबल में एक पुस्तक है जिसमें ज्यादा से ज्यादा पैसे के बारे में बोला गया है। कौन बोल सकते हैं? बाइबल में एक पुस्तक है जिसमें पैसे के बारे में ज्यादा लिखा हुआ है। कौन बोल सकते हैं? बोली तो अय्यूब, ओके, और मलाकी, ठीक है, और लूक में, ठीक है, लूक में भी है, मलाकी में भी है, अय्यूब में भी है। धन संपत्ति चला गया बोलते। और कौन बोला ये? सबसे ज्यादा नीति वचन में लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पैसे के बारे में, फाइनेंस के बारे में नीति वचन में सारे पुस्तकों से अधिक नीति वचन में लिखा गया है। और नीति वचन में बताया उन पैसों का इस्तेमाल सही तरीके से करने से क्या होता है, गलत तरीके से करने से क्या होता है, नीति वचन के पुस्तक में कई बार बताया गया है, अधिक लिखा गया है उसमें। यह हमारे जीवन में वरदान है और एक फंदा भी साबित हो सकता है। पैसा, फाइनेंस, रुपया हमारे जीवन के लिए एक वरदान भी है और हमारे जीवन के लिए एक फंदा, एक ट्रैप भी, एक जाल भी हो सकता है। आप याद रखें। इसलिए हम प्रभु के लोगों को पैसे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पैसे को कहां रखना चाहिए, इसे सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप इन चीजों को सीख गए, आप अपने मसीह जीवन को सही तरीके से हैंडल करना या चलाना आप सीख जाएंगे। पहला, मैं आज बहुत सारे प्रश्न करने वाला हूं, प्रश्नों के साथ ही स्टार्ट करूंगा।
हमारी संपत्ति और पृथ्वी किसके है? मैं, हम, हमारी संपत्ति और ये पूरा पृथ्वी किसका है? परमेश्वर का है। पढ़िए एक वचन, भजन का किताब 24 अध्याय, भजन का किताब 24 अध्याय 1 और 2 वचन। ध्यान से सुनते रहना, नजर हटेगी दुर्घटना घट जाएगी। आज फाइनेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए कोई सोएगा नहीं, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। पृथ्वी, पैसे का बातचीत चल रहा है, लेन देन। हाँ जी। पृथ्वी हाँ। और जो कुछ उसमें है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, ये पूरा पृथ्वी और जो कुछ इसमें है, मतलब आप और मैं भी है, हम है इसमें। हाँ, यहोवा का ही है। ये सब यहोवा परमेश्वर का है, ये परमेश्वर का है। आप और मैं, ये पृथ्वी, जो कुछ इस दुनिया में है, सब परमेश्वर का है। और जगत और उसमें निवास करने वाले भी। जगत, ये पूरा सृष्टि, दुनिया और इसमें रहने वाले जीव जंतु, आप और मैं, जो कुछ है। हाँ, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके बस रखी। जो कुछ इस धरती में, पृथ्वी में, दुनिया में हम देखते हैं, वो सब कुछ परमेश्वर का है। सब कुछ बोले परमेश्वर का है, सब कुछ परमेश्वर का है। सब कुछ परमेश्वर का है। पीछे वाले बहन लोग पता नहीं, एक तो गुलाब जामुन खाए होंगे, नहीं तो पान खा के बैठे होंगे। मैं विश्वास करता हूँ पान तो नहीं खाए होंगे, गुलाब जामुन का पता है। ठीक है, अगली बात, हमें धन संपत्ति प्राप्त करने का ताकत या क्षमता कौन देता है? हाँ, अब इतना बोलते जा रहे हैं, आगे भी बोलना। अभी थोड़ा स्टार्ट कर रहे होते। हमें धन प्राप्त करने की क्षमता कौन देता है? बाइबल क्या कहती है इसके बारे में? हाँ जी, पढ़िए व्यवस्था विवरण का किताब, बुक ऑफ डेट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 18, 8 अध्याय का 18 वचन। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। तू अपने परमेश्वर यहोवा परमेश्वर को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है। हाँ देखो कौन देता है? तू अपने परमेश्वर को स्मरण करना, क्योंकि आपका परमेश्वर आपको धन संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति और बल और सामर्थ्य देता है। वो अगर आपको अच्छा शरीर ना दे, अच्छा हेल्थ ना दे, आप कैसे धन और संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं? बताएं। देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको धन और संपत्ति देता है। मैं आगे बताऊंगा क्यों क्यों देते हैं। और पहला इतिहास, हाँ पढ़िए, उसको पूरा पढ़िए वापस से। परंतु तू अपने यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, उसको पूरा करे। परमेश्वर आपको और मुझको धन संपत्ति इसलिए देता है कि परमेश्वर ने आपके और मेरे पूर्वजों से वाचा बांधी है कि मैं तेरे संतान को तृप्त करूंगा, वो हर एक वस्तु दूंगा, उनके जीव को तृप्त करूंगा। परमेश्वर ने वाचा बांधा है, इसलिए परमेश्वर आपको और मुझे धन संपत्ति देता है। पहला इतिहास का किताब 29 अध्याय 11-12 वचन। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 29 वर्स 11 एंड 12। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव। वैभव बोलेगा तो पैसा, मनी। हाँ वापस पढ़िए। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, परमेश्वर का ही है। और क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो परमेश्वर का ही है। सब कुछ परमेश्वर का है, और परमेश्वर आपको और मुझे धन संपत्ति कमाने की क्षमता, ताकत, सामर्थ परमेश्वर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप है मेरे साथ, विश्वास करते हैं इन बातों को? ठीक है, अगली बात, धन के प्रति हमारा नजरिया या धन के प्रति हमारे दृष्टिकोण में परमेश्वर किस बारे में चेतावनी देता है? पैसा जो धन है उसके प्रति हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण
इसके बारे में परमेश्वर क्या चेतावनी देता है? हाँ जी, नीति वचन 11 अध्याय 28 वचन। नीति वचन 11 अध्याय 28 वचन। बुक नहीं लाए, मुझे पता है बहुत लोगों ने, कुछ कम लोगों ने बुक लाए हैं और लिख रहे हैं। जो अपने धन पर भरोसा रखता है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है। देखिए परमेश्वर का हमारा नजरिया के प्रति परमेश्वर क्या कहता है, धन के बारे में आप और मैं क्या सोचते हैं और परमेश्वर उस धन के बारे में क्या कहता है। हाँ जी, जो अपने धन पर भरोसा रखता है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है। वो क्या होता है? गिर जाता है। धन पर भरोसा मत रखे। पिछले दिन एक बहन आई और जाकर उसने अपना इलाज कराया हॉस्पिटल में। कोई बुरी बात नहीं है, जाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं आप परमेश्वर को एक मौका दो। परमेश्वर को एक मौका दो, परमेश्वर आपके जीवन में उस बीमारी को निकालता है के लिए। हालेलुया। पिछले लॉकडाउन में जब सारे जगह बंद थे और सभी का, सारे पास्टरों का कलीसिया बंद था, उनको पैसे आना भी बंद था, क्योंकि पैसा आप लोग जो देते हैं उसी से हमारा घर चलता है, आगे बताऊंगा मैं। तो उसमें से मैं भी एक हूं। मैं भी इस लॉकडाउन में घर पे था और एक पास्टर का फोन आया, पास्टर आप आ सकते हैं क्या? लॉकडाउन था तो मुझे लगा एक पास्टर बुला गए तो कुछ इमरजेंसी होगा, तो मैं उस लॉकडाउन में गया और मेरे जैसा पास्टर ने 10 पास्टरों को बुलाया था। एक पास्टर ने 10 पास्टरों को मेरे जैसा फोन करके बुलाया और उसने परमेश्वर से मन्नत माना था कि परमेश्वर मैं जिसको फोन करूंगा वो बिना पूछे मेरे पास आना चाहिए। 9 का 9 ने बिना पूछे गए, उसमें 10वां मैं था, मैं भी बिना पूछे गया। सब जाकर 10 पास्टर वहां पर इकट्ठे हो गए। उन्होंने 2 ऑटो किया, 2 ऑटो में हम सब लोग बैठे और एक एरिया में चले गए। कोई कुछ भी नहीं रहा है, पास्टर हम किधर है, जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों बुलाया, कुछ नहीं, पास्टर लेके जा रहे हैं, चलो हम भी गए पीछे पीछे और एक बड़ा बिल्डिंग में गए अमरनाथ का। और बिल्डिंग में जाके उन्होंने कहा सारे पास्टर 2-2 मिनट बात करें, तो हम सब ने एक एक वचन निकाल कर 2-2 मिनट बात किया। उसके बाद जिस घर पे गए थे उस भाई ने गवाही दिया। उस भाई को पैर में ऑपरेशन करना था और 2 बार बैथनी हॉस्पिटल में गया। थाना में एक बड़ा हॉस्पिटल है बैथनी, उस हॉस्पिटल में गया 2 बार और दोनों बार उसको कोरोना पॉजिटिव निकला और कोरोना पॉजिटिव निकलने के कारण उसको ऑपरेशन नहीं हो पाया। मैं ये बताना चाहता हूं एक विश्वासी के लिए सारी बात कैसे भलाई को उत्पन्न करता है, आप देखते रहना। और ये 2 बार कोरोना इसको जब हुआ, उस समय चेक करते थे कोरोना, तभी आगे हॉस्पिटल में एंट्री देते थे ऑपरेशन के लिए, जो कुछ है उसके लिए। तो भाई निराश हो गया, ये 2 बार मुझे रिजेक्ट किया और दोनों बार कोरोना आया। वो निराश होकर घर पे गया और निराश में जाकर तकलीफ हो रहा है उसके पैरों में, ऑपरेशन करना था और वो भाई निराश होकर घर पे सोया है। रात को एक स्वर्गदूत उसके पास आया, ध्यान से सुनिए, एक स्वर्गदूत उसके पास आया। उस स्वर्गदूत ने उसके पैर को छुआ, वो देख रहा है, उसको स्वप्न में मालूम पड़ रहा है, उसको लग रहा है वो स्वप्न है, वो देख रहा है। एक स्वर्गदूत आया, उसके पैर को ऐसा छुआ और वो सुबह उठ के देखता है बिना ऑपरेशन का उसका पैर अच्छा हो गया। हालेलुया। बिना ऑपरेशन का परमेश्वर ने उसे चंगा किया। जब 2 बार कोरोना आया वो निराश में था कि मेरा ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा है, वो प्रार्थना करता था, निराशा में सो गया, लेकिन स्वर्गदूत आकर उसके पैर को स्पर्श किया, पैर को छुआ और परमेश्वर ने उसे चंगा किया। हालेलुया। ये उसकी गवाही थी। अब बताता हूं ये 10 पास्टरों को उसने क्यों बुलाया। उसने कहा मैं 2 बार ऑपरेशन के लिए गया, एक बड़ा पैसा, बड़ा अमाउंट मुझे ऑपरेशन के लिए लगने वाला था। बैथनी हॉस्पिटल थाने का बड़ा हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में 2 बार जाने के बाद वो रिजेक्ट हुआ
उसने क्या कहा, प्रभु ने मुझे चंगा किया, इसलिए मैं 10 प्रभु के दासों को जितना पैसा वहां पर लगने वाला था ऑपरेशन में, उतना पैसा मैं 10 पास्टरों को बांट के दूंगा। हालेलुया। लॉकडाउन में मैं पैसा लेने के लिए गया 10 पास्टरों को इन्वॉल्व में पैसा डाल के दिया। मैं सोचा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 500,000, क्योंकि उससे ज्यादा हमको देते नहीं है। तो मैं वही सोचा 500,000 होगा। प्रभु धन्यवाद बोला, लॉकडाउन में इतना पैसा मिल गया बोल के मैं बिना खोले आकर आया। लेकिन हम पास्टर लोग थोड़ा उत्साही रहते, देखते कितना है। देखा तो 500 के इतने नोट, बाबा बोला मैं खुशी से आनंद हो गया। लॉकडाउन में इतनी खुशी क्या बताओ, कितनी खुशी। 500 के नोट। तुमको क्या दूसरों के पैसे के बारे में लालच है? ठीक है, जब सारिका पूछ रही तो बता देते। 500 के 5,000 रुपया थे मेरे पास उस समय, उस सिनोलव में। हालेलुया। 5,000 में मेरी बेटी का, मेरा बीवी का, हमारा खाना 1 महीने का। मैं बोला प्रभु धन्यवाद, हो गया। मैं बताना क्या चाहता हूँ, रोग और बीमारी जब आता है, एक बहन के बारे में बता रहा था, पहला परमेश्वर को स्थान दो। जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, एक बार आप परमेश्वर को अनुभव कर लिया कि परमेश्वर मेरे जीवन में कैसा काम करते हैं, आप जिंदगी भर परमेश्वर की मुख को देखकर आगे बढ़ सकते हैं। आपको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालेलुया। आगे बढ़िए। नीति वचन 11:28। हमारा धन के प्रति हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए, वही मैं बता रहा हूँ। जो अपने धन पर भरोसा रखता है, धन पर भरोसा मत रखे। वो भी गया 2 बार, उसके पास था धन, लेकिन दोनों बार कोरोना आया। कोरोना भी आया तो उसकी भलाई के लिए आ गया। हालेलुया। अगर नहीं आया रहता, 2 बार कोरोना उसको नहीं हुआ रहता, जाके उसका पैर चिर फाड़ करके उसको ऑपरेशन किया रहता। लेकिन परमेश्वर बिना ऑपरेशन का चंगा कर दिया। इसलिए परमेश्वर कहता है, और हमारा नजरिया धन पर हम भरोसा न रखें। और अजी जो अपने धन पर भरोसा रखता है, हाँ, वह गिर जाता है। वो गिर जाता है। और परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। लेकिन धर्मी लोग बिना पैसे का हरे पत्ते के समान लहलहाते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भजन की किताब में आइए 49 49 अध्याय 16 से 20 वचन तक पढ़िए। जल्दी जल्दी पढ़ते जाइए। भजन का किताब। धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए। देखिए, जब कोई धनी हो जाए, हमारा नजरिया पैसे के प्रति कैसा होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। हाँ जी। जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, और उसके घर का वैभव, धन संपत्ति बढ़ जाए, तब तो भय ना खाना। तब तुम मत भय खाना। कभी कभी हम देखते हैं, देखो हम बोलते ये पापी के पास इतना पैसा है, बोलते हैं कि नहीं? जो परमेश्वर को नहीं मानता उनके पास इतना पैसा है और हमारे पास पैसा ही नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब उनका धन वैभव बढ़ जाए तब तू भय न खाना, तू डरना मत। उनका पैसा बढ़ गया ना, तू डरना मत। फिर क्योंकि वह मरकर कुछ भी साथ न ले जाएगा। वो मर जाएगा और कुछ भी साथ नहीं लेकर जाएगा। कितने लोग मर गए पिछले दिन। हमारे देश की शान एक चली गई, लता मंगेशकर, भारत रत्न थी ना, भारत रत्न लता मंगेशकर चली गई। पैसे वाले काफी, मैंने सुना कुछ 12 साल की उम्र से वो काम कर रहे थे। जरा सोच कर देखिए, कितनी कम उम्र में वो काम कर रहे हैं, कितना जिम्मेदारी उनके पास रहा होगा। लेकिन मैं फोकस करना चाहता हूँ, जब इस दुनिया से रुखसत होते हैं, छोड़ते हैं, कोई धन लेकर जाते हैं? नहीं लेकर जाते। हाँ जी। ना उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा, ना तो उसका धन जाएगा, उल्टा उसके शरीर में जो रहेगा वो भी निकाल के ले लेते हैं। और सास और ननद में लड़ाई झगड़ा होते हैं। मेरी सास का है अंगूठी, वो मैं लूंगी। बेटी बोलेगी वो मेरी माँ है, मैं लूंगी।
वो कब्र में जाने से पहले उसका बंटवारा हो जाएगा और जो कुछ कान का नाक करेगा सब छीन लेते हैं। ऐसा मुझे पता नहीं आपके इधर होता है कि नहीं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है। वो धन संपत्ति भी छीन लेते हैं, इसलिए ध्यान रखना, सावधान रहना। हाँ जी, चाहे वो जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे, वो जीते जी आप अपने आप को धन्य कहते रहे, मेरे पास इतना पैसा है, मैं धन्य हूँ। जब तू अपनी भलाई करता है, तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, तो भी वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा, जो कभी उजियाला न देखेंगे। कभी उजियाला न देखेंगे, वो मिट्टी में मिल जाएगा। अब आइए लूका रचित सुसमाचार। अभी किसी ने तो कहा था लूका में, मनोज ब्रदर आ जाइए, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 15 वचन से 21 वचन पढ़िए। पैसे के प्रति हमारा नजरिया, दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, मैं वही बता रहा हूँ। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो, चौकस रहो, सावधान रहो। किसके बारे में? हाँ जी, और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। लोभ से हम देखते हैं, लोभ के कारण कितने पैसे डूब गए, कितने लोगों का अकाउंट खाली कर दिया लोभ के कारण। तुम्हारा इतना लाख का लॉटरी लगा है, 5,000 दे दो, तुमको लग जाएगा। वो लड़ाई झगड़ा करके 5,000 दे देंगे, 25 लाख के लालच में वो भी फंस जाएगा। लोभ, ये लालच आपको और मुझे फंसा कर लेकर जाएगा। कभी कभी हम और देखते हैं, आज ये प्लानिंग, कोई भाई आते हैं, प्लानिंग बता दे, ऐसा 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 डालोगे तो इतना मिलेगा। मुझे फोन करते हैं, आप लोग को भी आता होगा। मैं बोलता हूँ मेरे पास नहीं है उतना पैसा ये काम के लिए डालने के लिए, बहन जी मुझे दोबारा फोन ना करें। और ये जो काम पे रखने वाले, ये फंसाने वाले लोग भी बराबर बहनों को ही रखते हैं, औरतों को, क्योंकि आदमी का तो कोई इतना बात सुनेगा नहीं, औरत का कोई ना कोई लालच में सुनेगा और फंस जाएगा। कंपनी वाले देखो कितना होशियार है। हाँ जी, आगे। क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उसे एक दृष्टांत कहा। अब ये दृष्टांत ध्यान से सुनिए। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तो वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ। एक धनवान के बारे में कह रहे हैं, उसकी भूमि, उसकी खेत में बहुत सारी उपज हुआ, फसल लगा, और तो वो अपने मन में विचार कर रहे और इतना फसल लगा, वो अपने मन में विचार कर रहे हैं। कल्पना सिस्टर मनत विचार करा, स्वर्ग सामने मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं। वो कहता है मेरे पास इतना धन है, इतना संपत्ति है, अब मेरे पास रखने को जगह नहीं है, और जगह नहीं जहाँ अपनी इत्यादि रखूं, अनाज रखो। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। अब ये कहता है मैं मेरा हॉल को तोड़ दूंगा, इसको तोड़ दूंगा, और वहां पर एक गोडाउन बनाऊंगा, स्टोर रूम बनाऊंगा, और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है। मैं मेरे प्राण से कहूंगा, अब मेरे पास बहुत संपत्ति है, बहुत खाने के लिए है, और चैन कर खा पी सुख से रहे, चैन कर खा पी सुख से रहे, मैं मेरे प्राण को कह दूंगा। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। क्या हम हमारे प्राण को रोक सकते हैं? नहीं। मैंने एक वीडियो देखा, हमारा पास्टर ही दिखाते हैं, वो वीडियो सीट बेल्ट के बारे में बताया गया है। एक्सीडेंट हुआ, एक आदमी ने सीट बेल्ट पहना था, ड्राइवर ने, उसके बाजू वाला ने नहीं पहना था, और एक्सीडेंट में दोनों, दुर्घटना में दोनों घायल हो गए। एक का आत्मा मरकर जा रहा है स्वर्ग में, यानी ऊपर की ओर, ऐसा दिखा रहा है। तो वो व्यक्ति मरा, उसका आत्मा ऊपर की ओर जा रहा है, जिसने बेल्ट नहीं लगाया है। और जिधर ये ड्राइवर था, ये ड्राइवर भी मर गया, और इसका आत्मा ऊपर नहीं जा रहा था। क्यों मालूम है? उसने बेल्ट लगाया, सीट बेल्ट लगाया था। वो ऐसा दिखा रहा था, ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या सीट बेल्ट
हमारी आत्मा को रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। मुझे चोर लोग याद आया। मैं 4 चोर के बारे में बताता हूं, ध्यान से सुनना। 4 चोर थे। ये चारों चोरों ने बहुत धन संपत्ति कमाया, लूटा, और ये चारों चोर उस सारे धन संपत्ति को लेकर, ध्यान से सुनते रहे, तो 4 चोर थे। 4 चोरों ने धन संपत्ति लूटा और लूटकर चारों का 4 जंगल में चले गए। और जंगल में जब गए, इन लोग जाते जाते उस जंगल में, जंगली स्थानों में जाकर थक गए। उन्होंने वो पैसा, जितना धन संपत्ति लूटा था, वो पैसा सबका सब वो चारों चोर ने वहीं पर रख दिया। और चारों चोर ने कहा हमें भूख लगी। तो ये 2 चोर कहते हैं हम जाकर शहर में या गांव में जाकर हम खाने के लिए कुछ लेकर आते हैं। 4 चोर में से 2 चोर जा रहे हैं भोजन लेने के लिए, और ये दोनों चोर आपस में बातचीत कर रहे हैं। देख, इतना धन संपत्ति है हमारे पास, और ये धन संपत्ति तेरा और मेरा हो जाएगा। हम उस 2 चोर को, जो हमारा साथीदार जो जंगल में है, हम उसको मार देंगे। और इन्होंने आइडिया किया कि जो खाना लेने गए थे उस खाने में सोचा, आइडिया किया, जहर डाल दिया, उस खाने में जहर डाल दिया। ऐसे इन लोग सोच रहे हैं और सोचकर उसमें जहर डाल दिया। उधर 2 चोर और थे जो जंगल में थे, वो 2 चोर भी यही सोच रहे हैं, ये जो खाना लेने गए हैं, ये 2 हमारे चोर साथी को हम मार देंगे तो इतना धन संपत्ति हमारा हो जाएगा। इसलिए वो दोनों चोर ने क्या किया, बंदूक में गोली डाला, और जैसे ही ये 2 चोर यहां से खाने में जहर मिलाकर गए हैं, जा रहे हैं उनके पास, जब वहां पर गया, वो दोनों चोर ने इन्हें, ये दोनों चोर को, जो पहला प्लानिंग किया, पीछे से गोली मारकर उसका हत्या कर दिया, दोनों चोर का। अब वो हत्या करने के बाद वो दोनों चोर बोलते हैं बहुत भूख लगा है, हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद इस पैसे को हम आपस में बांट लेंगे। अब वो 2 चोर, उनको मालूम नहीं इसमें जहर डाला हुआ है। वो 2 चोर वो खाया खाना, और वो चारों का चारों चोर उधर ही मर गए। धन संपत्ति, इसका लालच, ना तो वो आपके काम आएगा, ना तो मेरे काम आने वाला है। वो चंचल धन है, उस पर भरोसा ना रखें। हमारा नजरिया पैसे के प्रति उचित रीति से होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़े। क्या पैसा एक फंदा बन सकता है और हम परीक्षा में पढ़ सकते हैं? कैसे पढ़ सकते हैं? पहला तिमोथी की पत्री 6 अध्याय का 6 से 10 वचन पढ़िए। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। देखिए, बड़ी कमाई क्या है? संतोष सहित भक्ति। भक्ति बड़ी कमाई है। आगे, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं, ना हम जगत में कुछ लाए हैं, और न कुछ ले जा सकते ना हैं। कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने का हो, तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। खाने पीने के लिए जो कुछ आपके और मेरे पास है, उसमें संतुष्ट रहे, उसमें संतोष रहे। और जो धनी होना चाहते हैं, जो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। जो धनी होना चाहते हैं, वो ऐसे फंदे में फंस जाते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है, और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। विनाश के समुद्र में वो पैसा डुबा देती है। ये पैसा आपके और मेरे लिए एक फंदा भी बन सकता है। आगे, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। देखिए, पैसा बुराई का जड़ नहीं है। याद रखिए, पैसा बुराई का जड़ नहीं है। अगर किसी को लगता है तो मेरा घर रामदासवाड़ी में खाली है, आप आके डाल सकते हैं। अगर आपको लगता होगा पैसा बुराई का जड़ है, तो पैसा बुराई का जड़ नहीं है। फिर क्या बुराई का जड़ है? क्योंकि रुपये का लोभ, लालच, सब प्रकार की बुराई की जड़ है। लालच, रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। पैसा जड़ नहीं है।
वो लालच, वो लोभ, वो बुराई का जड़ है। और जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर, बहुतों ने इसे पाने के लिए बहुतों ने विश्वास से भटककर, पैसा 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 चाहिए, पैसा चाहिए, ये पैसे के चक्कर में बहुतों ने विश्वास से भटक गए। इसलिए हमारे बहन लोग बीसी वगैरह चलाते थे, मैं बोला ये बीसी चलाना बंद करो इधर। क्यों? ये पैसे के कारण इन लोग आपस में लड़ाई करते हैं। वो बोलेगा मुझे नहीं मिला, वो बोलेगा मुझे नहीं मिला, वो बोलेगा मुझे नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सारे ईमानदारी से काम नहीं करते। इसलिए पैसा बुराई का जड़ नहीं है, लोभ लालच बुराई का जड़ है। पैसे का लालच ये है मेन मुख्य बुराई का जड़। हाँ जी। बहुतों ने विश्वास से भटककर, बहुतों ने विश्वास से भटक गया। सब विश्वासी लोग ऐसे हैं तो तू कौन है? हमारा एक फेवरेट शब्द है, मसीहों का फेवरेट शब्द, सब विश्वासी लोग ऐसे ही हैं। तो तू क्या है? होता है, तू भी तो विश्वासी है। हमको विश्वासी नाम देकर तुम अपने आप को क्या बताना चाहते हो? तुम कौन है? विश्वासियों के झुंड में रहकर, विश्वासियों के मध्य में रहकर दूसरे विश्वासी को एक विश्वासी बोल रहे हैं विश्वासी लोग ऐसे ही हैं। तो आप कौन है? मुझे मालूम है ऐसे बहुत लोग हैं इधर बोले हुए, और मैं उनको ही बोल रहा हूं, मैं बाजू वाले को नहीं बोल रहा हूं। जो ऐसा बोला है उसी को बोल रहा हूं। मुझे मालूम है ये मेरा बात सीधे हृदय में वो तीर के जैसा छेद मारता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसे ही है, मांस मांस गुदे गुदे को हाथ बार छेद कर वो मन के विचारों को परखता है, जानता है। हालेलुया। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के प्रति उनका सोच कैसा है, नजरिया कैसा है, परमेश्वर का वचन कहता है। ठीक है, आगे बताऊंगा मैं। अगली बात, आगे चलेंगे। परमेश्वर हमारे सामने ये समस्या का समाधान कैसे करता है, पैसे का समस्या का समाधान परमेश्वर कैसे करता है हमारे लिए। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 22 से 34 वचन तक पढ़िए जल्दी। लुक चैप्टर 12 वर्स 22 to 34। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो। परमेश्वर क्या कहता है? तू अपने प्राण की चिंता मत करना। तू क्या खाएगा, पिएगा, क्या पहनेगा, तू चिंता मत करना। ये सारी वस्तु तुझे दी जाएगी। क्योंकि चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। आगे आगे। कौवे पर ध्यान दो। कौवे पर, परमेश्वर कहते हैं कौवों पर ध्यान दो। वे ना तो बोलते हैं, वो कुछ बोते नहीं है, न काटते हैं, ना तो खेती करते हैं, ना तो फसल काटते हैं, न उनके भंडार और न खत्ता होता है, न उनके भंडार होते हैं, न खत्ते होते हैं, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तो भी परमेश्वर उन्हें क्या करता है? पालता है, उन्हें भोजन देता है। हाँ, तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। परमेश्वर कहता है तुम्हारा मूल्य, हर एक का मूल्य, परमेश्वर कहता है तुम्हारा मूल्य एक पक्षी से, कौवे से बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा है। परमेश्वर आपका और मेरा गारंटी लेता है। परमेश्वर आपका और मेरा ध्यान रखता है। आप क्या खाना पीना परमेश्वर जानता है। परमेश्वर ने हम सबको मध्य प्रदेश दिया है। किसके पास हाथ उठाओ मध्य प्रदेश नहीं है? हाथ उठाओ, मैं हाथ देखना चाहता हूँ। किसके पास नहीं है? हाँ, किसके पास मध्य प्रदेश नहीं है? मध्य प्रदेश बोलेगा तो पेट को मैं मध्य प्रदेश बोल रहा हूं, क्योंकि ऊपर नीचे बीच में ही पेट। किसके पास पेट नहीं है इधर? सीता सिस्टर के पास नहीं है पेट? है? अच्छा ठीक है, हाथ उठाए, मुझे लगा नहीं है। आगे आगे पढ़िए। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा? आप अपनी आयु में एक घड़ी बढ़ा सकते हैं। पिछले दिन हमारे घर का ही बात है, मेरी पत्नी चिंता में डूबी है। मैं बोला क्या हो गया? तो बोलती है मिस्त्री का स्कूल चालू होने वाला है 1 महीने के लिए। अरे मैं बोला तो इसमें क्या चिंता कर रही है? मैं मेरी बीवी को ऐसा किया, ऐसा किया। लोग चिंता ना करें। पता नहीं मेरी पत्नी की तरह मुझे चिंता नहीं है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुझे मालूम है जाएगी, स्कूल गई तो स्कूल जाएगी, नहीं गई तो घर पे पढ़ाई करेगी, क्या होता है उसमें?
पता नहीं उसके जैसा चिंता मुझे नहीं आता है, मेरी पत्नी के जैसा। हाँ जी, आगे। इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? हम सबसे छोटा काम ही नहीं कर सकते तो सारी बातों के लिए चिंता क्यों करते हैं? सोचनों के पेड़ों पर ध्यान करो, जंगलों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना परिश्रम करते हैं, ना तो परिश्रम करते हैं, ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता मान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक। हम हमारे बच्चों को बहुत ध्यान देना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मैंने स्ट्रीट के बच्चे, रोड के बच्चों को देखा है, उनको इतना ध्यान नहीं देते। मच्छर के लिए मच्छरदानी, नेट नहीं रखेंगे, उनका पैर किधर गंदा हो रहा है, क्या हो रहा है, वो नहीं देखते। लेकिन उनके बच्चे हमारे बच्चे से अच्छे आते रहते। देखा आपने? मेरी बेटी इतना उम्र हो गई है, बोलती है पापा खाना खिलाओ। मैं बोलता है नहीं खिलाएगा, मैं खुद खा लेता हूँ, मेरा खाना उसका नहीं। और उसको बोलता है खाओ। अरे इतनी बड़ी हो गई, कब खाना सीखेगी, कब सीखेंगे? बच्चों को देखो, वहां के बच्चों को देखो, परमेश्वर हर एक बच्चों को सही तरीके से तृप्त करना जानता है, उनका पेट भरना परमेश्वर जानता है। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे ये पेट दिया है, ये मध्य प्रदेश दिया है, उस परमेश्वर को मालूम है सुबह 8-9 बजेगा तो इधर का अलार्म बजता है, पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करेगा खाना जाने के लिए। 1 बजेगा तो खाने के लिए फिर अलार्म बजता है इधर पेट में, दोपहर को खाना चाहिए, शाम को 7-8 बजे के बाद फिर भूख लगता है, कुछ तो चाहिए। अगर रात को नहीं सोए तो रात को भी चाहिए। ये पेट को चाहिए। लेकिन परमेश्वर इन सारी चीजों का ख्याल रखता है, तो परमेश्वर अपने लोगों का इस प्रकार से ध्यान रखता है। इसलिए किसी बात की चिंता मत करो। आगे लिखा है पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता के बारे में सोचो, बाकी ये सारी वस्तु तुम्हें दी जाएगी। अगली बात, दूसरों के प्रति हमारा धन के संपत्ति, दूसरों के बारे में हमारा नजरिया, दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। मैं आगे आते आते जा रहा हूं, अभी बहुत लोगों को फिर लगेगा, लेकिन ये मारने के लिए वचन से मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। ये मैं पैसे की सेवकाई, पैसे से संबंध या पैसे को हम कैसे इस्तेमाल करना है, मैं इसके बारे में बता रहा हूं। नहीं तो तुम लास्ट में हो क्या, तो कड़ी मार देना दरवाजा को, नहीं तो भागेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ जी, आइए नीति वचन 11 अध्याय का 25 और 26 वचन। 11 नीति वचन 11 अध्याय 25 और 26। उदार प्राणी हष्ट-पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। बाइबल क्या कहता है? पैसे के बारे में हम दूसरों से कैसा संबंध रखें उसके बारे में बता रहे हैं। जो दूसरे की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। यानी दूसरों के खेत में जो पानी डालता है उसकी भी खेत में पानी डाला जाएगा। इसका मतलब जब आप किसी को देते हैं पैसा, भले वो व्यक्ति ना दे, मुझे मालूम है कलीसिया में बहुत लोगों को ऐसा दिया है जो वापस नहीं दिया, लेकिन हम विश्वास करते हैं इस वचन पर। परमेश्वर ने कहा जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। भले ही कोई सींचे ना सींचे, लेकिन परमेश्वर हमारी खेती को जरूर सींचेगा। देने वाले व्यक्ति का जेब, पॉकेट कभी खाली नहीं होता है। जो नहीं देने वाला व्यक्ति है, जो हमेशा लेते रहता है, उस व्यक्ति का जेब हमेशा खाली रहेगा। आप देख लो ऐसे लोगों को, मांगने वाले बहुत है। मुझे हर महीने में एक व्यक्ति मांगता है, मैं हर महीने में नहीं देता हूं, नहीं देता हूं। लेकिन मैं क्या वचन की विरुद्ध बात कर रहा हूं? भाई कितना सींचूं, जितना मेरे पास रहेगा मैं उतना ही सींच सकता हूं। जितना मेरे पास है मैं दे सकता हूं। मेरे पास, मैं बोलता हूं 1000 रुपए के अंदर आप कभी भी मांगो, परमेश्वर के दया से मेरे पास रहता है। लेकिन 1000 के ऊपर मांगोगे, मेरे को देखना पड़ेगा किधर किधर है क्या पैसा, क्योंकि मैं पैसे का ऐसा व्यवहार करता हूं। मेरे घर पे ऐसा 2 डब्बा है। मैं मेरी पत्नी को बोला इसको हॉल में मत रखना, नहीं तो लोग हमारे घर पे आना बंद कर देंगे। ये चंदे का डब्बा को मैं बोला हॉल पे नहीं रखेंगे,
नहीं तो लोगों को लगेगा पास्टर इधर हॉल पे रखा है, मतलब जो आएगा वो पैसा डाल के जाएगा। ऐसा नहीं, मैं इसलिए रखा कि मेरे पास जो कुछ पैसा बचे उसे कैसा व्यवहार करना है। एक पे मैंने मेरी बेटी का नाम लिखा मिस्टी, ताकि जो भी, और उसके लिए मैंने एक तरीका निकाला, जो भी 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया चेंज बचेगा वो मैं मेरे पॉकेट में नहीं रखता, घर पे आने के बाद उसके उस डब्बे पे जिसपे नाम लिखा है मैं डाल देता है। दूसरा डब्बा है मेरी सेवकाई के लिए, मैं जहां सेवकाई के लिए जाता हूँ यहाँ करते करते कुछ बचता नहीं है, तो मैंने ये दूसरा एक आइडिया किया कि अभी से उसमें कुछ डालते जाऊं और जब कहीं बाहर जाना है उस पैसे को वापस निकालूं, वही पैसा मैं खर्चा करके वापस जाऊं। इसके लिए मैंने ऐसा तरीका इस्तेमाल किया है। आपको लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, तो आप मेरे घर पे आ जाओ, दोनों डब्बा को देखो और डाल के भी जाओ। कोई तैयार नहीं है, प्रभु का नाम का स्तुति हो, हालेलुया। तो बाइबल क्या कहते हैं? हाँ जी, वापस से पढ़िए। उदार प्राणी हष्ट-पुष्ट हो जाता है, हाँ। और जो दूसरों की खेती सींचता है, हाँ। उसकी भी सींची जाएगी। उसकी भी सींची जाएगी। आगे, जो अपना अनाज रख छोड़ता है, हाँ। उसको लोग शाप देते हैं, हाँ। परंतु जो अनाज रख छोड़ता है, आपके पास धन है और आपके पास कोई व्यक्ति मांगने को आ रहा है। मैं हमारे कलीसिया में एक व्यक्ति ऐसा है, मैंने देखा है उनको, उन्होंने अपना एफडी तोड़कर दिया है लोगों को। फिक्स डिपॉजिट जो रखा है उसको तोड़कर दिया हुआ अपने कलीसिया में ऐसे लोग भी हैं। मैं उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। लेकिन जो अपने धन को रखता है, जमा रखता है, कंजूसी के आत्मा वाले हैं। हाँ, आगे, जो अपना अनाज रख छोड़ता है, हाँ। उसको लोग श्राप देते हैं। उसको श्राप देंगे, क्या है तेरे पास इतना धन संपत्ति, हाँ, और परंतु जो उसे बेच देता है, हाँ। उसको आशीर्वाद दिया जाता है। इसको सही तरीके से मैं एक शब्द में आपको समझाना चाहता हूँ। पिछले दिन कई जगह पर करोड़ों रुपया पकड़ा गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने छापा मारकर करोड़ों 2-2 हजार का नोट पकड़ा। आपको मालूम है वो सब भलाई के काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन करते नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। और एक दिन जब छापा पड़ता है, इनकम टैक्स का रेट पड़ता, तब इतने पैसे बाहर आते। अगर वो पैसा आपके पास है, उसे प्रभु का काम में, समाज में गरीबों के लिए, समाज में हॉस्पिटल के लिए, डॉक्टरों के लिए, इन सारी चीजों के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन लाते नहीं है। पिछले दिन एक प्रभु का दास के पास ऐसा पैसा निकला, मुझे सोचकर ऐसा दुख हुआ। वो पैसा इधर जा रहा है, उससे अच्छा लोगों के भलाई के काम के लिए वो इस्तेमाल कर लिया जाता था। मुझे भी एक ने कहा, तुम भी पास्टर है ना, ध्यान रखो तुम्हारे इधर छापा मारेंगे। मैं बोला मैं सबको खुद न्योता देता हूँ, आके सब मेरे घर पे छापा मारे, और नहीं मिले तो मेरे घर को फरके जाए। मैं खुद बोलता हूँ, आए छापा मारे, खाना पीना खाए, और गवर्नमेंट मेरे घर पे पैसा भी देके जाए अगर ना मिले तो। ठीक है, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 38 वचन। दिया करो। क्या करो? दिया करो। ऐसे ही है, ये गलत पढ़ रही है, पहला शब्द गलत पढ़ी। दिया करो। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। देखो क्या कहते हैं, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं मैं इतना ही कमाता हूँ, मैं 50 रुपए ही दे पाऊंगा, मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा। मैं बोलूंगा तेरा मेहनत उधर रख, फायदा नहीं है तेरा मेहनत का। अगर तू 500 कमाता है तो 5 रुपया भी तू किसी को मदद कर या परमेश्वर के राज्य के लिए दे। 5 रुपए भी नहीं देने वाला व्यक्ति वो कंजूस मारवाड़ी है। एक बहन ने मुझे ऐसे ही बोली, मैं पैसा नहीं दे सकती। मैं बोला 5 रुपए 50 रुपए भी नहीं दे सकती? 8-10 हजार पगार में से कंजूस टाइप के लोग रहते हैं। तुमको देखा मतलब ऐसा मत समझना, ये मेरा देखना बोलना आजकल प्रभु बचाए मुझे, ये बहुत लफड़ा हो गया है। क्योंकि एक नाराज औरत को मना सकते हैं साड़ी बीड़ी लेके, माफ कर दे बोल के, लेकिन विश्वासियों को मनाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो तुरंत नाराज हो जाते हैं। मैं फिर बोलता हूँ फिर कैसे सेवा करेंगे इन लोग। भूषण कहता है
जो परमेश्वर के नाम से बात नहीं खा सकता वो लात क्या खाएगा? पहला बात ही नहीं खा पा रहा है तो लात क्या खाएगा? वो व्यक्ति सेवा करना बहुत मुश्किल है। हाँ जी, दिया करो, क्या करो? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो तुम्हें भी दिया जाएगा। खत्म हो गया? हाँ, पढ़ो। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला कर डब्बे को हिला कर और उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। कैसे डालेंगे? गोद में डालेंगे। हालेलुया! ये लेने को कौन तैयार है? बताओ मुझे, कौन तैयार है? गोद में उमड़ता हुआ दबा के हिला के इतना लेने के लिए तैयार कौन है? नहीं है कोई? सब लोग इसमें सब कर दिया। कौन है भाई? सब लोग सब बोल रहे हैं। नहीं चाहिए आपको? हे प्रभु, मुझे ही दे देना, इनका भी दे देना, क्योंकि इनको नहीं चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? मिलेगा, विश्वास रखो। लेकिन कब मिलेगा? दिया करो तब तुमको भी दिया जाएगा। पहला शुरुआत आपसे है। आप दो पहला, फिर परमेश्वर आपको उमड़ता हुआ हिला के दबा के पैसा देगा, रखने को जगह नहीं रहेगा। हालेलुया! लेकिन उससे पहला तुम दिया करो तब तुम्हें भी दिया जाएगा। तुम दोगे नहीं तो तुमको कौन देगा? परमेश्वर कहता है देने वाले व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में बोते हैं। और जब आपका समय आएगा परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर देगा। हालेलुया! हमारे कलीसिया में एक परिवार और है जिनका शादी था। मैं मेरी पत्नी को बोला हमारे पास कितना पैसा है? हमने देखा हमारे पास इतना पैसा नहीं हुआ। हमारी चाहत थी हम 31 से 50 हजार उनको सहायता करेंगे, हमारी चाहत थी। हमारी चाहत था, वो निष्फल हो गया, वो अलग बात है, लेकिन चाहत थी। और जब मैं गया उनके पास, बैठ के बात किया तो उन्होंने बोला ये दिन शादी है और हमारे पास पैसा नहीं है। मैं मेरी पत्नी के पास आया घर पे, मैं बोला ऐसा है, हम क्या करें? तो हमारे पास पैसा है एक जगह पर, हमारा रूम मालिक को डिपॉजिट दे के रखा है 50। मैं बोला उसको कैसे भी मांगते वो दे देगा तो हम उधर दे देंगे, लेकिन डिपॉजिट किधर देते? 5000 कम दिया। हमारे रूम मालिक लोग ऐसे महान लोग हैं, 5000 भी कम दिया। नहीं पूर्ण द्या, पूर्ण पाहिजे तुमच्याकडे नाही का? अरे बाबा नाही म्हणून तर बोलत आहे। निष्फल हो गया। मैं एक दिन मुंह लटकाए उस भाई के पास गया। मेरा चाहत कुछ और था देने का। गया, उन्होंने बोला ब्रदर परमेश्वर ने ऐसा सहायता किया, परमेश्वर का नाम का स्तुति। मैं बहुत खुश हो गया। हालेलुया! क्योंकि आप जब देने वाले व्यक्ति हैं, सारे लोग हाथ उठा ले, हाथ पीछे ले ले, लेकिन परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आपको बिना दिए नहीं छोड़ेगा। हालेलुया! वही है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आपने बोना ही नहीं सीखा, आप खेत में गए और खेत में जाके गाना गा के आए, हालेलुया स्तुति करेंगे, आपका पूरा खेत में घूम के आ गए, फसल आएगा? चलो ये गाना मत गाओ, तेरे लिए जीऊंगा तेरे लिए मरूंगा, ये गाना गा के आओ, खेती में फसल आएगा? नहीं आएगा। चलो कुचिपुड़ी डांस करके आओ, नहीं आएगा। आएगा कब फसल? जब आप बोएंगे तभी फसल आएगा। जब तक आप परमेश्वर के राज्य में बोते नहीं है, आप काटोगे कहां से? आपको फसल कहां से मिलेगा? फसल के लिए, काटने के लिए पहला आपको होना पड़ेगा। पिछले दिन मैंने एक बात इधर रखा, सुंदर ब्रदर ने, ये बहन लोग जो कपड़ा पहने हैं उन्होंने दिया हुआ पैसे से आ गया। हालेलुया! हम दोनों गए, कुछ मेरे ख्याल से 4-5 हजार कुछ रुपए का हम लेकर उसको आ गए। बाइबल कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। बस चलिए आगे बढ़े। मैं कुछ बातों को स्किप करते आगे जाता हूं। क्या हमें दूसरों को उधार देना चाहिए? लोग हमसे पूछते हैं। ठीक है, आइए लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 34-35 वचन। क्या लोगों को उधार देना चाहिए? यदि तुम उन्हें उधार
दो, उनसे फिर पाने की आशा रखते हो, तो तुम्हारी क्या बढ़ाई? क्योंकि तुम किसी को उधार देते हो और वापस पाने की आशा रखते हो, इच्छा रखते हो, तो तुम्हारी क्या बढ़ाई। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मांगते हैं, मैं इस तारीख को दे दूंगा, मैं उस तारीख को दे दूंगा, तो उसके पाने की इच्छा है, वो दे दूंगा कह के कह रहा है। अगर आपके पास है शक्ति देने का, आप दे दो, लेकिन ये आशा रखो मन में कि मैं पैसा दिया हूं, ये वापस नहीं आने वाला है। हमारे कलीसिया का एक भाई ने मेरा नाम बोल के दूसरे एक भाई से 1 लाख रुपया मांगा, और वो भाई ने भी दे दिया, और वो भाई ने भी 1 लाख रुपया का डिंग डोंग कर दिया जो करना था, और उसको वापस लौटाया भी नहीं। वो भाई ने किधर और से उधार लिया था, वो भाई ने पूरा 1 लाख रुपया फिर उधारी का वो खुद छोड़ दिया। मैं इतने दिन में दूंगा करके लिया वो, बाइबल कहता है दो, लेकिन आप ये प्रॉमिस करते हैं, वादा कर रहे हैं मैं वापस देने वाला हूं, तो उसको पूरा आप करो, उसे पूरा करो। आगे, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं, पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाए, उतना फिर पाए ब्याज के साथ, और वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। बाइबल कहता है जिसको देने की इच्छा नहीं है, तुम्हारे पास इच्छा नहीं है, मुझे ये बहन को देना नहीं है, ये बहुत खड़ूस है, बाइबल कहता है उसी को तू दे दे। क्योंकि हम किसको देते हैं, मेरे साथ कौन अच्छा है, सुमित्रा सिस्टर मेरे साथ अच्छी है, मैं सुमित्रा सिस्टर को ही दूंगा। मन्नू मेरे साथ अच्छा है, मैं उसको ही दूंगा। मेरे साथ अच्छा कौन नहीं है करके नहीं बोलूंगा, नहीं तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है हम उनकी सहायता करने के लिए एक कदम बढ़ाते हैं। लेकिन बाइबल कहता है जो तुमको लगता है ये मेरे को पसंद नहीं है, बाइबल कहता है उसी का जाकर तू मदद कर, सहायता कर, दे। हाँ जी, और वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, और भलाई करो। भलाई करो, प्रेम रखो और भलाई करो। बाइबल एक ऐसा है, बाइबल का परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो सारे मनुष्यों को, यहाँ तक आपके और अपने शत्रु को भी परमेश्वर कहता है प्रेम करो। ऐसा कोई धर्म की पुस्तक में नहीं लिखा है, ना तुम वो करते हैं लोगों से, शत्रु से प्रेम करते हैं, लेकिन सिर्फ मसीह लोग हैं जो शत्रुओं से प्रेम करते हैं। हालेलुया। इधर हमारे भारत में आपस का ही लड़ाई चल रहा है, पीला झंडा वाला, भगवा झंडा वाला, हरा झंडा वाला, ये झंडा वाला, सब ऐसी लड़ाई चल रहा है, प्रेम नहीं है। और बाइबल का परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह सिखाता है तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो। हालेलुया। एक भी हालेलुया नहीं। कभी कभी मुझे अच्छा लगता है ये माइक देखने में, कभी कभी सोचता हूँ किसी के सर पे पड़ेगा तो कैसा लगेगा। एक हालेलुया बोलने में क्या जाता है हमका। हाँ ठीक है ज्योति, धन्यवाद लेट बोलने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। परमेश्वर के संबंध में धन के प्रति हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बोलने जा रहा हूं। भजन का किताब 96 अध्याय 96 चैप्टर 96 वर्ष 96 अध्याय भजन का किताब। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। किधर आओ? आंगनों में। अब परमेश्वर के प्रति पैसे का व्यवहार कैसे करना है, परमेश्वर के आंगनों में भेंट लेकर आओ। जिस परमेश्वर ने आपको पैसा दिया, समझो मेरा 10,000 पगार है, परमेश्वर मुझे 10,000 दिया, तो मैं परमेश्वर के काम के लिए कितना लौटा रहा हूं या कितना दे रहा हूं। आपका और मेरा नजरिया कैसा है? हमको लगता है ये पैसा जितना 10,000 दिया है सब मेरा ही है, मैं नहीं छोड़ेगा, ऐसा पकड़ के रखते हैं। हमारा नजरिया कैसा है? देखो उसको पकड़ के रखते हैं, ऐसा रहेगा फिर भी 1,000 रुपये आएगा, नहीं हो हे संध्याकाळी हे घेऊन आले, ते घेऊन आले, है 1,000 रुपये जेब में रहेगा फिर भी। पिछले दिन एक व्यक्ति ने मांगा मुझे, पैसा है क्या? मैं 2-3 बार मेरा खर्चा देख के बोला नहीं भाई अब कम हो रहा है, मैंने उसको वापस फोन ही नहीं किया। वो भी शायद चाहत रखा होगा फोन करे,
लेकिन मेरे पास 2-3 बार मांगने के बाद मेरे पास उतना पैसा नहीं। मैं मेरा अकाउंट देखा, बोला उतना पैसा नहीं है, किधर से देने का। लेकिन उससे कुछ कम मांगता तो दे सकता था उतना था मेरे पास, लेकिन जितना मांगा उतना मेरे पास नहीं है। हाँ जी, नीति वचन 3 अध्याय का 9-10 वचन। हमारा पैसे के प्रति, पैसा और परमेश्वर के प्रति हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए? हाँ जल्दी, मैं थोड़ा टाइम ले लिया हूँ। हाँ जी। अपनी संपत्ति के द्वारा हाँ। और अपने भूमि की सारी पहले उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, परमेश्वर की महिमा करना, अपने धन और अपनी पहली उपज को दे देकर परमेश्वर की महिमा करना। एक चीज मुझे बहुत आसान लगता है, आप लोग को पता नहीं, लोन लेना या किसी से लेना बहुत आसान लगता है, मुझे लगता है, आपका पता नहीं, लेकिन उसे लौटाना बहुत मुश्किल होता है। परमेश्वर हमें 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपया जब परमेश्वर हमें देता है, परमेश्वर नहीं सोचता कि मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन जब हम किसी को देने का हमारा समय आता है, हमको बहुत मुश्किल होता है, बहुत बुरा लगता है। हम क्यों दे, हम क्यों दे, हम क्यों दे, बहुत बुरा लगता है हमको देने के लिए। क्या परमेश्वर को बुरा लगता है? नहीं। अगर परमेश्वर को बुरा लगता तो आपको और मुझको इतना पैसा नहीं मिलता। परमेश्वर को बुरा नहीं लगता, इसलिए परमेश्वर आपको और मुझको बहुत ऐसे जो हमें चाहिए देता है। आगे हम बढ़े। परमेश्वर पहला फल को कितना मानता है? व्यवस्था विवरण का किताब 14 अध्याय, जल्दी जल्दी आइए। व्यवस्था विवरण का किताब, मैं थोड़ा समय लूंगा, इसको पूरा करूंगा मैं। 14 अध्याय 22-23 वचन पढ़िए। आप लोग सोना मत, पैसे के बाद नींद नहीं आएगा, मुझे पता है। हाँ, बीज की सारी उपज में से, बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में, जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दसवांश अवश्य तू परमेश्वर के भवन में जाकर देना, उसे अलग करना। आपको पता है, इजरायली प्रतिवर्ष यरूशलेम मंदिर को जाया करते थे और उस मंदिर में पर्व मनाने के समय अपनी उपज की सारी फसल, जो फसल उगाते थे, उसके सारे दसवांश को या 10वां हिस्सा को वो अलग रखते थे। और जब परमेश्वर के भवन में जाते थे तो उन सारे फसलों को, या दूर से जो उन फसल को लेकर नहीं जा सकते अनाज को, उस फसल को बेचकर जो उसका पैसा आता था उसे जाकर परमेश्वर के भवन में चढ़ाते थे, वो लोग परमेश्वर को अर्पण करते थे। हाँ जी। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे, उसका दशवांश अवश्य अलग करके रखना। और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए काट मधु और टटके तेल का दशवांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना। देखो क्या कहते हैं, परमेश्वर के भवन में जो परमेश्वर ठहराता है उस जगह पर जाकर दे। लोग ऐसे भी पूछते हैं, हमको दशवांश कहाँ देना चाहिए? भाई जिधर खाना खाता है, जिधर पानी पीता है, उधर ही दो। खाना बोलेगा तो हम संडे हमारा वो दाल चावल का नहीं बात कर रहा हूँ। आत्मिक भोजन आपका देखभाल जहाँ पर होता है, आप वहां पर देना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये पास्टर सामर्थ्य नहीं है तो दूसरे पास्टर को देंगे, वो फलेगा ही नहीं, आपको नहीं फलेगा, क्योंकि आप गलत जगह पर दे रहे हैं। आप पहले जो हिस्सा बनता है आपके पास्टर का या उस कलीसिया का, आप वहां दे दे, उसके बाद आपको जिधर मांगता है उधर दे, आपको कोई रोकता नहीं है। आप दो, बाइबल कहता है दिया तो दिया, दो तो दिया जाएगा, लेकिन आप जिधर देना है उधर देंगे नहीं। हम इस होटल में खाना खाएंगे और जाकर मैं दूसरे होटल में बिल भरूंगा, चलेगा? नहीं चलेगा। ये समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, नहीं चलेगा। ठीक है, आगे आइए, इसको मैं इधर ही रखता हूं। जब हम दशमांश परमेश्वर को लौटाते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है? परमेश्वर क्या करते हैं हमारे लिए? लूका 6:38, मलाकी 3:6-10 भी पढ़े, वो पढ़ा है हमने, पढ़िए। लूका 6:38। दिया करो जो तुम्हें भी दिया जाएगा। परमेश्वर कहता है जब तुम देते हो तुम्हें दिया जाएगा।
नहीं देते हो तो कहां से दोगे? कई लोग गरीबी कंगाली में ऐसे भी जीवन बिताते हैं। प्रभु यीशु ने एक औरत, एक विधवा के बारे में कहा, जब सब परमेश्वर के भवन में पैसा डाल रहे थे, एक विधवा को देखा जिसने 2 दमड़ी रखा हुआ था, उसकी जीविका के लिए उतना ही था, फिर भी उसने डाल दिया। प्रभु यीशु ने कहा इस विधवा ने सबसे उत्तम डाला है, क्योंकि इसके पास उतना ही था लेकिन उसने वो सारा डाल दिया, अपने जीवन के लिए कुछ रखा नहीं। हम कभी कभी प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग क्या रहता है हमारा, ये 200 रुपया आज भेंट में डालेंगे और 500 रुपया आज शाम को चिकन तंदूरी खाएंगे बाहर जाके। प्लानिंग करके आते हैं, प्लानिंग के हिसाब से डालते हैं। लेकिन वो विधवा ने क्या किया, उसकी जीविका के लिए जो था वो सब डाल दिया। हालेलुया। मेरे प्रचार करने के बाद आप जबरदस्ती कुछ करना मत। मैं आपको यहाँ पर जबरदस्ती या लालच के लिए प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं परमेश्वर के वचन को शिक्षा दे रहा हूं, बता रहा हूं जो परमेश्वर ने कहा हुआ बातों को, ये याद रखना। हाँ जी, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। परमेश्वर कहता है दोगे तब तुमको और दिया जाएगा, जिस नाप से तुम देते हो उसी नाप से तुमको भी दिया जाएगा। आज आप थोड़ा कंजूसी कर करके दोगे तो आपको वैसे ही मिलेगा ना, आप जैसे दोगे वैसे ही मिलेगा। आप कैसे देना चाहते हैं, इसलिए बाइबल कहता है कुरिन्थी की पत्री में, हर्ष और आनंद के साथ दो। बाबा हर संडे को पैसा देना पड़ता है, कुछ लोग 11:30 बजे ही निकल जाते हैं, बोले बज गया, आज का बज गया। 11:30 बजे हमारा ये प्रभु भोज हो गया, तो कुछ लोग काम पे जाते हैं, मैं बुरा मत मानना, ऐसा बता रहा हूँ, जो ऐसा करते हैं उसको बोल रहा हूँ, आप लोग को नहीं, आप लोग अच्छे हैं। कुछ लोग हो गया प्रभु भोज हो गया, चलो 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 बाहर जाके बोलेंगे प्रभु का धन्यवाद है, आज इतना बच गया, मेरे पे 100 रुपये बच गए, आज 100 रुपये बच गए। बाइबल कहता है जो आप देना चाहते हैं वो हर्ष और आनंद के साथ दें, उल्लास के साथ दें, अपनी खुशी से दें। परमेश्वर आपको जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन एक बात है, आप जैसा दोगे आपको भी वैसा दिया जाएगा। कोई व्यक्ति आपको 1000 रुपया देने वाला है, लेकिन बोलेगा 1000 रुपया नहीं देता हूं, इसको 700 ही देता हूं, इसको 500 ही देता हूं। ये ऐसा क्यों हो रहा है मालूम है? क्योंकि हमने ऐसे ही बोया है, इसलिए हम ऐसे ही काटेंगे। आगे पढ़िएगा। दशमांश का उपयोग क्या होता है? आप सब देते हैं, लेकिन उसका उपयोग क्या होता है वो भी जानना बहुत जरूरी है। गिनती का किताब 18 अध्याय का 21 वचन, मैं 2-3 वचन पढ़ूंगा जल्दी जल्दी। अजी आज पता है मुझे टाइम ले लिया मैं काफी, लेकिन मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ। गिनती का किताब 18 अध्याय 21 वचन, दशमांश को उपयोग के लिए क्या क्या उपयोग किया जाता है? फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, ये जो दशमांश है, लेवी जो याजक लोग, याज के समय में पासवान लोग, पास्टर लोग और कलीसिया में उनके साथ काम करने वाले लोग, फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, उसके बदले मैं उनको इस्राएलियों का सब दशमांश उनका निज भाग करके देता हूं। देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं, जो यहाँ पर सेवा करने वाले लोग हैं उनको तुम दशमांश दिया करना, क्योंकि उनका घर उसी के द्वारा चलेगा। परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु की घटी नहीं होना चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है। एक दिन हमारा जोश पास्टर का मारुति 800 था, कितने लोगों को पता है? मारुति चूना गाड़ी जो एकदम भंगार, हमने सब जगह से ठोका हुआ गाड़ी उसको सारे जगह से ठोका है उस गाड़ी को। एक दिन हमने बाहर से पास्टर बुलाया और एक हमारे परिवार के घर पे जा रहे थे और वो पास्टर को वही गाड़ी में लेके गया और मैं भी था उस गाड़ी में, मैं पास्टर और वो पास्टर, हम बैठ के एक हमारे विश्वासी के घर पे जा रहे हैं। वो पास्टर उतरा और जिस विश्वासी के घर पे हम गए उधर जाके बोलता है, मुझे समझ में आ गया कि कलीसिया में दशमांश कोई देता नहीं है। तो उसको पूछा, पास्टर आपको कैसे समझ में आया? बोलता है ये पास्टर का गाड़ी देख के समझ में आ गया कि कलीसिया में कोई दशमांश देता नहीं। ऐसा भंगार गाड़ी में 30,000 का गाड़ी में मुझे लेकर आया, तो मुझे समझ में आ गया कि कलीसिया के लोगों का विचार कैसा है और पास्टर कैसी जिंदगी इस हालत में बिता रहे हैं।
ये याद रखें, जब एक पास्टर को देखते हैं तो कलीसिया को देखते हैं उस पास्टर के साथ। हालेलुया। बाइबल के अनुसार से आज एक पास्टर को, पादरियों को कितना देना चाहिए, ये नए नियम में एक बड़ा उलझन है। पता है आप लोग को, नए नियम पढ़ने वाले ज्यादा, ये एक उलझन है। लोग बोलते हैं नए नियम में किधर भी नहीं लिखा है और प्रभु यीशु ने बोला नहीं इतना दशमांश दो कर, सही के लिए। लेकिन मैं नए नियम को पुराने नियम से बढ़कर मानता हूं। क्यों मानता हूं? प्रभु यीशु ने कई बार कहा है, बहुत सारे वचन है मैं बता सकता हूं, लेकिन कुछ वचन मैं बोलना चाहता हूं। प्रभु यीशु ने कहा फरीसी और शास्त्रियों को, तुम पुदीने का, राई का, जीरा का दशमांश देते हो। आप पढ़ाए वचन, कौन कहा ये वचन? कौन कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम राई, जीरा, पुदीने का दशमांश देते हो। ऐसा बोला मत दो करके, कहा देते हो। प्रभु यीशु ने दशमांश का विरोध नहीं किया, लेकिन 10वां अंश दो करके बोला भी नहीं है। लेकिन उस वचन से आप क्या समझेंगे? ठीक है, चलिए, अब ये तो 10वां हिस्सा का बात आ गया। अब मसीहियों के लिए क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने क्या कहा? जिसके पास 2 है वो 1 दे दो। नए नियम का सीधा आधा आधा है, पुराने नियम से ज्यादा है। लेकिन हम, आप लोग को, मुझे लगता है पास्टर लोगों ने आपको गरीब बना दिया है। दशमांश दो, दशमांश दो, दशमांश दो बोलते। दशमांश क्या देने का? आधा आधा दो। कोई नहीं बोल रहा है। बाबा बाबा क्या बोल रहा है? वो जो पास्टर ही देखता तो दशमांश नहीं दे, ये आके सीधा आधा आधा में आ गया बोलेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा है, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता सीधा बोलता है तुम्हारे पास 2 है तो 1 दे दो, मतलब आधा दे दो। हाँ, दानियल ब्रदर हाँ बोल रहे हैं, उनके लिए ताली बजाए। अगले महीने से शुरू हो जाएगा आधा अंश आने का। हालेलुया। एक वचन और पढ़िए, गलाती की पत्री 6 अध्याय का 6 वचन। बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 6। जो वचन की शिक्षा पाता है, जो वचन की शिक्षा पाता है, वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को, सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। भागी करे, इंग्लिश में लिखा है शेयर करो। शेयर इट बोलते हैं ना, उसको भी बांटो। शेयर इट में बांटो, गूगल पे में बांटो, फोन पे बांटो, अकाउंट नंबर पे बांटो, डायरेक्ट कैश बांटो। बाइबल कहते हैं बांटो, शेयर करो, शेयर इट मनी, पैसे को शेयर करो, बांटो आपस में, शेयर करो। लेकिन उधारी मांग मांग के किसी को शेयर मत करो। हाँ, तो वचन को गलत तरीके से आप लेना मत। उधारी मांग मांग के आप शेयर मत करो। कर्जा लेके कर्जा मत दो। जो आपके पास है तो दो, नहीं है तो बोलो मैं नहीं दे सकता हूं। मुझे कहा आप नहीं बोलना है। मुझे व्हाट्सएप में एक ने लिखा कितना पैसा चाहिए, आप नहीं बोलना है, आपको देना है। मैंने वापस रिप्लाई ही नहीं दिया, मैंने नहीं बोला ही नहीं बोला, सच्ची में नहीं बोला। व्हाट्सएप में रिप्लाई नहीं दिया, वो बोला नहीं बोलना है, मैंने नहीं बोला, नहीं बोला ही नहीं, सच्ची बोल रहा हूँ, बड़े मान से बता रहा हूँ। आप तक मेरा व्हाट्सएप आप चेक करो। लेकिन उसके आगे मैंने नहीं करके लिखा ही नहीं। उन्होंने बोला नहीं मत बोलो, मैंने नहीं बोला प्यार से। तो गलाती की पत्री 6 का 6 क्या कहता है? जो वचन की शिक्षा पाता है, जो वचन की शिक्षा पा रहा है, वो सब अच्छी वस्तुओं में। कौन सी वस्तुओं में? अच्छी वस्तुओं में। सारे घटिया वस्तुओं को, जो घटिया है उसको पास्टर को तो ऐसा नहीं लिखा है। मैं कई लोगों को देखा है जो इसमें अपनी इच्छा के अनुसार डंडाइया, ये अपनी इच्छा के अनुसार से इसमें डालने वाले कईयों को मैंने देखा है। पैसा डालते हैं, अच्छी वस्तुओं को बोला है ना, कुछ लोग ऐसा डालेंगे फटा हुआ नोट, और कुछ लोग तो ऐसा डालते हैं, मुझे मालूम पड़ा वो बहन लोग ही होगा, क्योंकि उनका आधा पैसा
वो पान को कैसा 2-3 बार लपेट के मुंह में डालते हैं, वैसे पैसा को ऐसा, मैं सच्चे मान से बोल रहा हूँ, हमारा कुलदीप नहीं तो बताता था, मुझे बताया भैया इसको आप भी निकालो, नहीं तो ये 10 रुपए फटेगा तो आप मेरा नाम डालोगे। वो 10 रुपए मेरे पास लेके आया और मैं निकालते निकालते मेरे हाथ से खुद पड़ गया, क्योंकि इतना अच्छे से वो करके उसको डाला था, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो बाइबल क्या कहते हैं, अच्छी वस्तु को डालो। हम देखते हैं सबसे अपना पर्स निकाला, हमने पर्स निकालेगा 2000 का नोट, सामने वाला देखेगा तो लगता है 2000 का नोट डालेगा, वो नहीं डाला। फिर 500 का नोट आया, लोगों को लगा अरे 500 डाले, वो भी नहीं डाला। फिर लोग देखते हैं 200 का नया नोट है, लाल लाल, ये तो जरूर डालेगा, वो भी नहीं डालता। फिर लास्ट देखता है 100 का तो डालेगा, 100 का भी नहीं डालता। वो 50 का 50 नहीं, सीधा कि 10 रुपए पे आएगा, 10 रुपए का। इतना गिनाने का क्या जरूरत है, 2000 पे तुमको डालना 10 रुपए ही है। तो आप जिस प्रकार से दोगे आपको उसी प्रकार दिया जाएगा। बाइबल सिखाता है आप अच्छे वस्तुओं में सिखाने वाले जो आपको है उसको आप भागी करें। मान लो आपने एक शर्ट लिया, मैंने लिया कल 700 रुपए का। अब मेरे मन में आया मैं पास्टर के लिए 700 का लूं, मैंने 700 का लिया, मैं पास्टर के लिए भी लूंगा। मेरे मन में विचार आया मैं दिखाऊंगा, भाई और एक कपड़ा दिखाओ, साहब ऐसा नहीं, इससे थोड़ा कम बोला। हम दूसरे को देना है तो एकदम घटिया से घटिया देंगे। कोई बीमार व्यक्ति है, जाएंगे हम हमारे घर के लिए 180-200 रुपए किलो वाला सेव लेके आते हैं। जब किसी के घर पे जाता है तो 120 रुपए, 140 रुपए वाला हम लेकर जाते हैं, घटिया से घटिया लेकर जाना सोचते हैं। पिछले दिन ये बात से मुझे एक बात आया, ये रात को मैं वचन प्रार्थना करने के बाद, ये पिछले रात को मैं सो नहीं पाया, मालूम है। मैं सोचा अगर ये मोबाइल नहीं देखा रहता तो मैं अच्छे से सो जाता था। क्या है मालूम है, क्या मैंने देख लिया, एक ऐसी चीज देख लिया जो मुझे नींद नहीं आया रात को। जाके मैं प्रार्थना किया, प्रार्थना करते करते मुझे नींद आया तो मैं जाकर सोया, लेकिन नींद मेरा गायब हो गया। आप सुनना चाहते हैं कौन सा वीडियो मैंने देखा? नहीं? हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनना, मैं बोल के बंद कर दूंगा। एक वीडियो देखा मैं जिसमें एक औरत, एक आदमी और उनके आदमी का बाप, पिता, 3 लोगों के बारे में वीडियो बताया है। किसने भेजा मुझे पता नहीं, अगर फैमिली में नहीं भेजा होगा तो मैं आज वो वीडियो फैमिली में डालूंगा, उस वीडियो को आप सब जरूर देखना। 3 मिनट का है मेरे ख्याल से। मैंने उस वीडियो को देखकर मेरा रात का नींद चला गया। एक बाप अपने बेटे का शादी किया, नई बहू लाया, और बहू लाने के बाद कुछ दिन अच्छे से चलते रहा। जब पति पत्नी बाहर जा रहे थे तो बाप ने बेटे से 200 रुपया मांगा। बाप ने बेटे से 200 रुपया मांगा तो बेटा, उसके बचपन के एक चीज उसको याद आया। क्या मालूम है, जब ये छोटा था, क्रिकेट खेलने जा रहा था, तो उसके बाप से इसने 5 रुपया मांगा, पापा 5 रुपया दो क्योंकि मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ और हम सब मिलाकर हम लोग एक बॉल खरीदने वाले हैं, तो हम लोग 5-5 रुपए जमा कर रहे हैं। तो वो लड़के को वो बात याद आया और ये लड़के ने देखा कि उस दिन उसका पापा ने उसको 5 रुपया नहीं दिया, 50 रुपया दिया और कहा बेटा तू जा, तू एक बॉल खुद ले ले और उन सबको भी इसके साथ क्रिकेट खिला। ऐसा बोला। ये बात उसको, उसका बाप जब 200 रुपया मांगा तब उसको याद आया। उसने तुरंत पॉकेट निकाला और 500 का नोट निकाला। उसके पास 5000 उसमें बताया है, मैं भेजूंगा, थोड़ा आगे पीछे होगा तो माफ करना, इतना याददाश्त कमजोर है, नहीं तो आप उसमें भी पकड़ेंगे। पास्टर ने ऐसा बोला, इसमें तो ऐसा बोला, आगे पीछे हो सकता है, मैं इतना परफेक्ट नहीं हुआ। तो
ये जब 5,000 निकाला, उसमें से 2,000 कर उसके जेब में, उसके पापा को उसमें दिया। आपको पता है उसकी पत्नी ने झट से वो पैसा खींच लिया, पैसा भी खींच लिया, वो पर्स भी खींच लिया। अब 2 मिनट वो लड़का सोच रहा है, कुछ समय वो लड़का सोच रहा है कि मेरी पत्नी ने ये पैसा क्यों खींच लिया। मैं भी थोड़ा शॉक हो गया, ये पत्नी लोग इतना निर्दयी रहते हैं क्या? मेरे मन में आया विचार, वो सच से बता रहा हूँ। मैं बोला पत्नी लोग इतना निर्दयी कठोर रहते हैं क्या? फिर उसकी पत्नी ने जो पैसा खींचा, पर्स से पूरा का पूरा 5,000 निकाला और 3,000 जो रखा था वो 3,000 भी निकाला और 5,000 निकाल के उसके बाप को दिया और पति को कहा, वो औरत पति को कहती, आइंदा पिताजी को पैसे मांगने का जरूरत ना पड़े, मांगने से पहले आप अपने पिताजी को पैसा दे दो। वो मांगने का नौबत नहीं आना चाहिए। मेरा खोपड़ी में ऐसा सन्न करके घुस गया वो, और मैं रात को, मैं नहीं बोलूंगा पूरा रात सोया नहीं, वो झूठ होगा, मैं सोया, लेकिन कई घंटों तक मुझे नींद नहीं आया। वो मेरे बात मेरे दिमाग में घूम रहा था। मेरा पापा बोला ये समय में पैसा दे राजू, ऐसा जरूरत है दे। मुझे इतना तकलीफ हुआ, मैं मेरे उन दिनों को याद किया जब मेरा बाप रोज शाम को आता था। मेरा पापा दारू पीने वाला व्यक्ति, रोज शाम को आता था, रोज शाम को मटन, चिकन, कलेजी, मच्छी कुछ ना कुछ लेकर आता था। मेरा भाई इधर है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप पूछ लो। रोज हम इस प्रकार के खाने वाले थे। लेकिन एक दिन मेरी माँ ने ऐसा बोली थी, मुझे वो बात सारे ऐसे कान में ऐसे आ रहे थे, मेरा खोपड़ी ऐसा हो गया, मैं सो नहीं पाया। मालूम है, काफी टाइम के बाद मैं सोया। मेरे पापा का आवाज, कुछ पैसा चाहिए राजू दे दे। मम्मी का आवाज, उधर बर्थडे मना रहे हो, कम से कम 500 रुपए इधर चिकन खाने के लिए दे दो करके। ये सारी बातें मेरे हृदय में ऐसा लगते लगते मेरा खोपड़ी सुन्न हो गया और मुझे नींद नहीं आ रहा। मालूम है, इतना तड़पा मैं रात को, बहुत तड़पा। और वो तड़प के कारण मैं मेरी पत्नी को भी नहीं बताया। मैं सोच रहा था उससे बात करूं, लेकिन वो सो रही थी, उसको नींद नहीं मिलता, वो सो रही थी। मैं रात को तड़प तड़प के इधर उधर जाकर प्रार्थना किया। प्रार्थना करते करते, अन्य भाषा में प्रार्थना करते करते मुझे ऐसा हुआ, तब मैं जाकर सोया। पता है प्रियो, जो पैसा आप और मैं रखा है, उसके वो जो पैसा कमाने के लायक आपको और मुझे, आपके और मेरे माँ बाप ने बनाया है। आप और मैं माँ बाप के जरूरतों को जब तक इस दुनिया में है उनको पूरा करें। उनको बिना दे आप अच्छा वस्तु खा रहे हैं, ये उचित नहीं है। आप दिया करो तो तुम्हें भी परमेश्वर दिया जाएगा कहा है। मैं इस रात को जो ये अनुभव किया, मैं प्रभु से कहा, प्रभु ये अनुभव मेरे जीवन में मैं वापस नहीं देखना चाहता हूँ, नहीं लाना चाहता हूँ। उस वीडियो ने मेरे दिमाग को ऐसा हिलाया। ये वचन तैयार करने के बाद मैं ये मोबाइल खोल के देखा, तब ये वीडियो सामने आया। किसी ने व्हाट्सएप में डाला रहेगा, मुझे पता नहीं किसने डाला, लेकिन उसने मुझे एक नया जोश, नया उत्साह और मन फिराने के लिए उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इसलिए प्रियो, जब परमेश्वर आपको देता है आप दो, और अपने माता पिता को खास करके आप ध्यान रखो। मैं मेरे मम्मी को पिछले कई सालों से गांव में है, मैं उनको पैसे भेजते रहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी कोई कमी घटी को मैं नजरअंदाज ना करूं, परंतु उनको दो। मेरी चाहत, मेरी आशा यही है कि आप पैसे का सही तरीके से व्यवहार करें। पैसे जो आपके पास दिया है एक दूसरे की सहायता के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए इस्तेमाल करें। क्योंकि जब हम इस दुनिया से छोड़कर जाएंगे तो हम कुछ भी पैसा नहीं लेकर जाने वाले हैं।